नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। वाशी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एनसीपी नेताओं ने जोरदार आंदोलन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आम जनता पर बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया। संवाददाता कंचन पांडेय की रिपोर्ट। वाशी में क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस मोर्चे को रोकने की कोशिश की गई, क्या आप जनता की ओर से सरकार को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखो, हमारा इतना ही कहना है कि आज जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, अभी 112 तक पेट्रोल वहाँ पे पहुँचा है, डीजल ऑलमोस्ट 100 तक वहाँ पे पहुँचा है। उसी के साथ आप घर की गैस की कीमत देखो या जो कमर्शियल गैस है उसकी कीमत देखो, वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ती जा रही है। अगर आप देखो मुंबई में जो वड़ा पाव कहा जाता है गरीबों का बर्गर, उसकी कीमत 10 रुपये से वहाँ पे बढ़ी है। और नागपुर में अगर आप देखो वहाँ पे पोहे और तर्री वहाँ पे खाई जाती है, उसके रेट वहाँ पे बढ़े। मतलब कहाँ ना कहाँ तो भी ये जो महंगाई है उसका इम्पैक्ट गरीबों के ऊपर है, सामान्य लोगों के ऊपर वहाँ पे आ रहा है। तो उनका आवाज़ बन के हमको तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन मैन जो है वो लड़ने के लिए थोड़ा डरता है, क्योंकि दैनंदिन जीवन में इतना काम वो करते हैं। मुंबई में अगर आप देखो तो उनका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इतना होता है, तो वो खुद के लिए लड़ नहीं पाते। इसलिए उनके व्यक्ति से या उनके तरफ से हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। और ये मुद्दे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये मुद्दे पुलिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सैलरीड पर्सन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये जो महंगाई है और ये जो पेट्रोल के लिए हम रेट दे रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उसका फ़ायदा कहाँ पे भी इंडिया को नहीं हो रहा है। इसका फ़ायदा रशिया को हो रहा है, इसका फ़ायदा यूएस को हो रहा है, इसका फ़ायदा वेनेजुएला को हो रहा है, क्योंकि हम बहुत एक्सपेंसिव ऑयल इन 3 कंट्री से वहाँ पे बाय कर रहे हैं। और जो हमारा दोस्त कंट्री था ईरान, उसके साथ हमने दुश्मनी ली। क्यों ली? ट्रम्प ने बोला दुश्मनी ले लो, तो हमने सलाम ठोका और वहाँ पे हम ईरान से दुश्मनी ली। और ईरान के साथ चाइना खड़ा होने के बाद चाइना को वहाँ पे सस्ता में तेल वहाँ पे मिल रहा है, और हमको एक्सपेंसिव अमेरिका से तेल लो, वेनेजुएला से तेल लो, रशिया से तेल लो। मतलब यहाँ के लोग कष्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोग परिश्रम कर रहे हैं, और ये परिश्रम का जो पैसा है, ये पूरा पैसा कहाँ पे जा रहा है? तो भारत के बाहर जा रहा है। ये इंडिया के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने भूमिका निभाई, उससे पूरा आंदोलन एक तरह से स्थगित दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? हमारा आज का जो मोर्चा आंदोलन था वो लेजिटिमेटली परमिशन लेके किया गया था। फिर भी उसके बावजूद भी सरकार ने इस आंदोलनकर्ता नेताओं को अरेस्ट करके एक जगह लेके गए। इस देश में किसी को आंदोलन करने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त दी तो भी वो आंदोलन पूरा होने की संभावना नहीं है। ऐसी परिस्थिति इस देश में ये सरकार महाराष्ट्र की हमारी निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। किसी को शांततापूर्ण आंदोलन करना है उसको हरदम परमिशन दिया जाती थी। अब इस बार परमिशन देके उनको सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। आपको लगता है कि ये राज्य सरकार की एक तरह से तानाशाही, एक तरफ जनता परेशान है महंगाई और दूसरे कारणों से सरकार की पॉलिसी से, और दूसरी तरफ इस तरह से आंदोलन को भी रोका जाना? महंगाई इतनी बड़ी है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना, चांदी, रोज़ पेपर खोले तो वेजिटेबल के भी प्राइसेस अब दाम बढ़ने लगे। हर दिन दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और रुपए घटता जा रहा है, रुपए की दाम कम होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 100 से ज़्यादा बढ़ेगी एक आध 2 हफ्ते में, ऐसा लग रहा है। पेट्रोल तो 110-120 रुपये तक जा रहा है। इसका सबका परिणाम सामान्य जनता के उनकी जो आय होती है महीने की, वो किसी को 30,000 रुपये पगार होगा तो उसमें उसको समझता नहीं है कि पूरा महीना कैसे पूरा करे। और इसीलिए ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में और देश में महंगाई बढ़ रही है। और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल के दाम कम होते हैं तो भी ये दाम बढ़ाते हैं भारत में। ये किस लिए? मुझे लगता है अभी कल की बात है, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि भारत सरकार ने कुछ सोना भी बेच दिया है, क्योंकि रुपया जो घटता है उसका स्पीड जो बढ़ा है वो कम करने के लिए। और लेकिन पूरी भारत की अर्थव्यवस्था संकट में इन लोगों ने डाली है। और इसके सबसे बड़ी फटकार
ये सामान्य जनता को भुगतनी पड़ती है। इसके खिलाफ हमारा मोर्चा था राष्ट्रवादी का, और मोर्चा निकालने के पहले ही कुछ लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है। सर